रिपोर्ट में महामारी को लेकर के नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी महामारी को लेकर के बहुत सारी बातें कहते हैं। उसमें से नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि शताब्दी का तीसरा दशक उलट पलट के साथ शुरू हुआ है। कोविड-19 कई तरह की उथल पुथल मचा रहा है। मेरे लिए इन दिनों घर नया दफ्तर है, इंटरनेट नया बैठक कक्ष और कुछ समय के लिए सहकर्मियों के साथ ऑफिस ब्रेक इतिहास की बात हो चुका है। मैं इन बदलावों से तालमेल बिठाने में जुटा हूँ। बैठकें चाहे मंत्रियों या अधिकारियों के साथ हो या विश्व नेताओं के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहा हूँ। ज़मीनी हालात जानने के लिए समाज के कई तबकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ। एनजीओ, सिविल सोसाइटी समूहों और सामुदायिक संगठनों से लंबी बातचीत हुई है। रेडियो जॉकी का काम करने वालों से भी वार्ता की है। इनके अलावा मैं रोज़ कई कॉल करता हूँ। समाज के अलग अलग वर्गों से उनकी राय जानने का प्रयास करता हूँ। इस समय लोग किस तरह अपना काम कर रहे हैं मैं उसे देख रहा हूँ। हमारे फिल्म स्टार रचनात्मक वीडियो बनाकर जनता को घर में रहने का संदेश दे रहे हैं। गायक ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम कर रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी डिजिटल माध्यम से खेल रहे हैं। इन सब से वे कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में योगदान दे रहे हैं। यह बेहद रचनात्मक है। ये नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। अपने ब्लॉग में ये बातें इन्होंने समझाई है। और साथ में ये वो ब्लॉग के भी कुछ लेटर्स आपको मैं दिखाता हूँ। ये आर्टिकल है, उन्होंने कहा है इंग्लिश में, इन्होंने लिंक्डइन पर लिखा हुआ है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अब वो एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल्स की तरफ मैं मूव करता हूँ। नौकरशाही की मठाधीशी और वो बिचौलिए खत्म कर रही है तकनीक। जिस तरीके से कार्यस्थल सबसे पहले डिजिटल हो रहे हैं, हो भी क्यों ना, आखिर तकनीक का सबसे प्रभावशाली असर गरीबों के जीवन पर हो रहा है। तकनीक ही है जो नौकरशाही की मठाधीशी को ध्वस्त कर रही है, बिचौलियों को खत्म कर रही है और लोकतंत्र के काम में तेजी ला रही है। ये सब चीज़ें अलग अलग है। इन्होंने लिखा कि मैं एक उदाहरण देता हूं, जब 2004 में हमें सेवा का अवसर मिला तो भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दिया था। खास तौर से गरीबों को जनधन खातों, आधार कार्ड, मोबाइल नंबरों से जोड़ा। इन बेहद साधारण से दिखने वाले कनेक्शनों ने दशकों से चल रहे भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में हेरफेर को रोका, बल्कि सरकार को भी केवल एक बटन दबाकर पैसा ट्रांसफ़र करने की क्षमता दी। इस क्लिक ने फाइलों पर कई स्तरों पर चल रही मठाधीशी और हफ्तों से देरी को मिटा डाला। मुझे लगता है भारत का यह काम विश्व में सबसे बड़ा है। इन बुनियादी सुविधाओं ने कोविड-19 युग में ज़रूरतमंदों तक सीधे व तत्काल पैसा पहुंचाने में काफ़ी मदद की। इसका फ़ायदा करोड़ों परिवारों को मिला है। दूसरा मामला शिक्षा क्षेत्र का है। कई शानदार पेशेवर विशेषज्ञ पहले ही इनोवेटिव काम कर रहे हैं। तकनीक से इस क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए कई फ़ायदे हैं। सरकार ने भी दीक्षा पोर्टल के ऐसे प्रयास किए हैं ताकि शिक्षकों को मदद मिले और ई लर्निंग को बढ़ावा मिलाए। साथ ही स्वयं भी लाया गया, स्वयं यानी कि आपको पता है कि स्टडी वेब लर्निंग है, जो शिक्षा तक पहुंच, स्तर व उपयोगिता बढ़ा रहा है। ई पाठशाला कई भाषाओं में उपलब्ध है। इससे ई पुस्तकें और शिक्षण की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी ने अपने इस ब्लॉग में मेंशन की हुई है। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी यही समझाना चाह रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, उन बदलावों को हमें स्वीकार करना है, क्योंकि बदलाव के साथ साथ हमारे जीवन में चैलेंजेस भी आते हैं। वो चैलेंजेस ही हमें बहुत कुछ सीखने को प्रेरित करते हैं और हमें सीखना ही चाहिए, क्योंकि सीखना हमारे जीवन का एक पैटर्न बन जाना चाहिए। जो व्यक्ति, ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर सीखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसका दिमाग लगातार एक्टिव रहता है। जिसका दिमाग एक्टिव है वो अपने शरीर को, अपने मन से कंट्रोल भी करता है। खैर, मैं आपको योग नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी ने जो बदलाव, जो चेंजेस आ रहे हैं भारत में, जो चेंजेस भारतीय जीवन की जो जीवन शैली है, सुबह से शाम तक की जो जीवन शैली है, जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलाव के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। और साथ में इसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया। इसके बाद कहते हैं कि जब विश्व नई कारोबारी मॉडल तलाश कर रहा है, कोविड-19 हमला करने से पहले जात, धर्म, रंग, वर्ग, नस्ल नहीं देखती। यह युवा देश होने के नाते अपने इनोवेटिव जोश के जरिए
काम करने की नई संस्कृति तैयार करने में नेतृत्व कर सकता है। मेरा मानना है कि नई कारोबारी व कार्य संस्कृति 5 स्वरों से परिभाषित होगी। मैं इन्हें नई स्वीकार्यता के स्वर कह रहा हूँ, क्योंकि यह स्वर AIOU अंग्रेजी की तरह कोविड के बाद की दुनिया के कारोबारी मॉडल के मुख्य तत्व माने जा रहे हैं। इसलिए 5 स्वर में सबसे पहला स्वर की मैं बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी अपने पूरे वक्तव्य में अब आपको ये AIOU जैसे 5 स्वर होते हैं, जिन स्वरों के बेसिस पर आप वर्ड्स बनाते हैं, मात्राएं बनाते हैं, शब्द क्रिएट करते हैं, जिससे आप वाक्य बना करके दूसरों को आप संप्रेषित करते हैं। संप्रेषित करने के बाद आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, वो 5 स्वरों की बात कही। उन 5 स्वरों के बारे में आपको मैं बताता हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अल्फाबेटिकली अनुकूलन क्षमता, हम विश्व को टेलीमेडिसिन सेवाएं देने का मॉडल बना सकते हैं। समय आ चुका है कि कारोबार और जीवन शैली के ऐसे रूप के बारे में सोचा जाए जिन्हें आसानी से अपनाया जा सके। इससे संकट के समय हमारे कार्यालय, कारोबार, वाणिज्य तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। इससे जीवन का नुकसान नहीं होगा। इस अनुकूलन क्षमता का सबसे अच्छा उदाहरण डिजिटल भुगतान है। छोटे बड़े दुकानदार डिजिटल उपकरणों में निवेश करें और वाणिज्यिक गतिविधियों को चलने रहने दें। भारत पहले से डिजिटल लेन देन की संख्या में तेजी देख रहा है। एक और उदाहरण टेलीमेडिसिन है। हम पहले ही देख रहे हैं कि कई लोग क्लिनिक और अस्पताल जाए बिना डॉक्टर सलाह ले रहे हैं, यानी कि इसको टेली क्लिनिक कहते हैं। यह एक सकारात्मक संदेश है। क्या हम ऐसे कारोबारी मॉडल पर विचार कर सकते हैं जो विश्व भर में टेलीमेडिसिन सेवाएं दे? एक हो गई पहली चीज़, जैसा उन्होंने बताया, अनुकूलन क्षमता, एडॉप्टेबिलिटी। दूसरा जो स्वर है, दूसरी जो शब्द है, उसकी बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी है काम दिखाने वालों को नहीं, काम करने वालों को महत्व मिले। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति काम करता है उसी को महत्व मिलना चाहिए। तभी जो लोग इस समय शासन में काम करते हैं, कई बार वो ये सोचते हैं कि दिखा करके काम चलेगा। दिखाने से नहीं, काम करने से काम चलेगा। काम कीजिए तब दिखाइए तो बेहतर है, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शायद यही समय है कि हम कुशलता के मायने पर फिर से विचार कर सकें। कुशलता का मतलब यह नहीं है कि हम कितने घंटे ऑफिस में देते हैं। हमें ऐसा मॉडल बनाना होगा जिसमें काम करते दिखने की बजाय उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को, कार्यकुशलता को ज़्यादा महत्व मिले। तय समय में काम पूरा करने पर जोर दिया जाए। ये हो गया दूसरा सर, एफिशिएंसी की। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, समावेशिता, इंक्लूसिविटी, यानी कि जैसे हम सभी को एक साथ लेकर चल सकें, गरीबों की देखभाल कर सकें। आइए ऐसा कारोबारी मॉडल बनाए जिसमें गरीबों की देखभाल सर्वोपरि हो। हमने जलवायु परिवर्तन से लड़ने में काफ़ी प्रगति की है। माँ प्रकृति ने बताया है कि अगर मानव गतिविधियाँ धीमी हो जाएं तो वह कितनी तेज़ी से समृद्ध हो सकती हैं। ऐसे तकनीकों का अच्छा भविष्य है जो पृथ्वी पर बोझ घटा सकते हैं। कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ते और बड़े स्तर पर देने की ज़रूरत है। संपूर्ण मानवता को स्वस्थ सेवाएं मुहैया करवाने के वैश्विक प्रयासों के लिए हम मार्गदर्शन बन सकते हैं। हमें ऐसे इनोवेशन में निवेश करने की ज़रूरत है जिनसे हमारे किसानों को सूचनाएं, मशीनरी और बाजार हर हालात में मिल सके, ताकि हमारे नागरिकों तक आवश्यक सामग्री पहुंच सके। चौथे स्वर की बात करते हैं। वो ये कहते हैं अपॉर्चुनिटी का मतलब, हमें अपॉर्चुनिटी का मतलब अभी संकट जो है हमेशा अवसर लेकर के आता है। ये साफ तौर पर है। जब भी कोई भारत में या फिर विश्व में संकट आते हैं, हर संकट के समय में कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ न कुछ आपके पास अवसर आता है। क्योंकि जब तक विघटन नहीं होगा, जब तक ध्वस्त नहीं होगा, तब तक आप नया निर्माण नहीं कर सकते हैं। आज के समय में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ओजोन लेयर की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो रही हैं। जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। गंगा एकदम साफ स्वच्छ आपको दिख रही है। उसके साथ साथ में पशु पक्षी जो बहुत ही दूर भाग गए थे वो अब अभी उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। साफ सुथरी बात यह है कि परिवर्तन काफ़ी हो रहा है। आपके दिल्ली में इंडेक्स जो ऑक्सीजन की है बहुत अच्छी क्वालिटी में, जो प्रदूषण था वो ख़त्म हो रहा है। तो ये सारे चेंजेस कोविड-19 के थ्रू आया। कोविड-19 के थ्रू आने का मतलब ये, वो तो बीमारी है, बट जब हम अपने घरों में रहे तो हमने प्रदूषण फैलाना बंद कर दिया। इंडस्ट्री से जितनी भी गंदगी हुआ करती थी गंगा में जाना बंद हो गई, और नेचर ने अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की।
नेचर अपने आप को रिवाइव कर रहा है। जब नेचर अपने आप को रिवाइव करने का ही एक कारण शायद कोविड-19 पैदा हो जाना है। जब भी हम देश में, पूरे विश्व में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। शायद उसी का एक प्रारूप हमें देखने को मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं अपने ब्लॉग में, चौथा जो शब्द लेकर आते हैं, जैसा मैंने कहा आपको कि संकट जो है हमेशा अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, अवसर लेकर के आता है। अवसर में उन्होंने कहा कि हर संकट अवसर लेकर आता है, कोविड-19 भी अलग नहीं है। आइए इन नए अवसरों और वृद्धि करने जा रहे उभरते क्षेत्रों का मूल्यांकन करें ताकि किसी और के पीछे जाने की बजाय भारत उत्तर कोविड दुनिया में आगे रहे। आइए सोचें कि किस प्रकार हमारे लोग अपनी क्षमताओं के साथ यह कर सकते हैं। उन्होंने सबका आह्वान किया। और पांचवा वर्ड यू फॉर यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म का मतलब कि एकता और भाईचारे से करें मुकाबला। हमला करने से पहले कोविड-19 नस्ल, धर्म, जाति, रंग, भेद, भाषा, सभी सीमाएं, कोई भी सीमा हो, बिल्कुल नहीं देखता। इस पर हमारी प्रतिक्रिया और आचरण भी एकता और भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। हम सभी इसके खिलाफ हैं। हम सभी इसके खिलाफ हैं, एक साथ हैं। इतिहास में पहले आए ऐसे क्षणों में समाज और देश एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, लेकिन आज स्थिति अलग है। सभी एक जैसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। भविष्य एकता और साथ का होगा। विश्व को अगला बड़ा विचार करने से वैश्विक समसामयिकता और उपयोगिता का होना चाहिए। इसमें केवल भारत नहीं, समस्त मानवता के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता होनी चाहिए। ये 5 शब्द, 5 बातें नरेंद्र मोदी ने कहा। नरेंद्र मोदी ने जो 5 AIOU के बारे में कहा, जो हम स्वर की बात करते हैं 5 स्वरों में, पहला स्वर जैसा मैंने आपको बताया एडॉप्टेबिलिटी, A फॉर एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब अनुकूलन क्षमता, आप अडॉप्ट करना सीखिए। एडॉप्टेबिलिटी। B AI फॉर, इन्होंने कहा AE, राइट। तो इफिशियंसी की बात की। इफिशियंसी का मतलब है कार्यकुशलता। नंबर 3 इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिव का मतलब है समावेशिता। नंबर 4 अपॉर्चुनिटी, O फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, संकट अवसर लेकर के आता है। U फॉर यूनिवर्सलिज्म, यानी सीधी सी बात है कि आपको सभी को अपनाना पड़ेगा। यही 5 शब्द की जो बात कर रहे हैं, जो हम बचपन में पढ़ते हैं, उन 5 शब्दों की बात कही गई है। उन्होंने पूरे अपने आर्टिकल में उन 5 शब्दों की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि ये 5 शब्द आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। उसके साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक सप्लाई तंत्र का एक नर्व सेंटर बनाया जाए। हाल तक वस्तुओं के आदान प्रदान व ढुलाई को सड़कों, गोदामों और बंदरगाहों के जरिए से देखा जाता था। अब विशेषज्ञ अपने घरों में बैठे हुए वैश्विक सप्लाई तंत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। भारत भौतिक और वर्चुअल क्षमता के साझे उपयोग से विश्व के लिए एक ऐसा नर्व सेंटर बन सकता है जहां आधुनिक लेकिन जटिल सप्लाई तंत्र चलाया जाए। कोविड-19 समय में आने वाले इस अवसर को हमें हासिल करना ही होगा। मेरा सभी से निवेदन है कि इस बारे में सोचें और योगदान दें। अब दूसरी बात चुनौती की करते हैं। चुनौती में उन्होंने कहा कि सेहत का ध्यान रखें। नरेंद्र मोदी साफ साफ कहते हैं कि सेहत का ध्यान रखें। ब्रिंग योर ऑन डिवाइस के वर्क फ्रॉम होम की ओर जाने पर काम और निजी मामलों में संतुलन साधने की नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। इन सब के बीच अपने फिटनेस को ना भूलें। योग को अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था को सुधारने में आजमाएं। पारंपरिक औषधि पद्धति भी फिट रखने में उपयोगी है। आयुष मंत्रालय ने स्वस्थ रहने के लिए एक प्रोटोकॉल भी जारी किया है, इसको आप जरूर देखें। नरेंद्र मोदी अपने प्रोटोकॉल की भी बात करते हैं। आखिर में कृपया आरोग्य ऐप को डाउनलोड करें। यह ऐप भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो तकनीक के जरिए कोविड-19 को फैलने से रोकेगा। ये पूरी बातें नरेंद्र मोदी ने अपने आर्टिकल में सारी बातें कही हैं। नए बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को, आई के लिए उन्होंने बोला, AI के लिए पूरा, और जो अभी हम स्वर की बात करते हैं, स्वर में उन्होंने पूरा समझाया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने अपॉर्चुनिटी की बात की। नरेंद्र मोदी ने बात की कि संकट हमेशा अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक साथ मिलकर के समावेशिता की बात की। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि यदि
आप सभी लोग साथ देते हैं तो हम आने वाले वैश्विक समस्याओं से निपट लेंगे। लेकिन उन्होंने लास्ट में एक सुझाव भी दिया कि हम सभी को अब जो चैलेंज आने वाला है वो ये कि वर्क फ्रॉम होम, जब आप घर पे हैं, घर पर आप काम करेंगे, जाहिर सी बात है कि घर पर संतुलन बनाना पड़ेगा आपको, शारीरिक रूप से भी आपको संतुलन बनाना पड़ेगा, उसके साथ में आप व्यक्तिगत रूप से भी आप संतुलन बनाएंगे और साथ में आप काम भी करेंगे, घर का भी देखेंगे। तो इसके लिए थोड़ा संतुलन बनाना आपको सीखना पड़ेगा, वर्क लाइफ बैलेंस आपको सीखना पड़ेगा। और इसको सीखने के लिए आयुष मंत्रालय बार बार तरह तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहा है, तरह तरह के वीडियोस जारी कर रहा है ताकि आप लोग उसको देख करके सीख सकें। आप ये देखिए कि ऑनलाइन कॉमर्स डेवलप हुआ है, डॉक्टर से कंसल्टेशन का तरीका चेंज हुआ है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव हैं जो कि हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे ब्लॉग में यही सारी बातें कही हैं जो हमने आपको बताया। जिस तरीके से 5 वॉवेल की बात की जाती है, उस तरह से इन्होंने 5 स्वरों की बात की हुई है। यतेंद्र कुमार चौधरी जी लिखते हैं कि अनुशासन का सख्ताई से पालन करवाना ही भारत के लिए अच्छा होगा। भारतीय सेना ने अपने सिविलियन कर्मचारियों को 3 तक घरों में आराम करने से लॉकडाउन होने की प्रार्थना की है। कल मुझे भी ऐसा आदेश मिल चुका है। चाचा चौधरी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग ही मिल करके मुझे लगता है कि कुछ बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि सभी का सहयोग ही जरूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसा हमने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी ने जो बातें आपको बताई हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने आर्टिकल के माध्यम से लोगों को जो मैसेज देने की कोशिश की है कि कलेक्टिव फॉर्म में आइडिया नया जनरेट कीजिए। युवाओं को उन्होंने एक साफ तौर पे कहा कि युवा जो भी हैं वो बिजनेस के नए अवसर तलाशें, क्योंकि नया अवसर आने वाला है। नया अवसर आपके लिए इसलिए है, अगर आप अपने घरों में बैठे हैं, घरों में बैठ करके कुछ चिंतन कीजिए। चिंतन का मतलब मैं चिंता की बात नहीं कर रहा हूँ, चिंतन कीजिए। चिंतन वो होता है जब हम कुछ नया सीखते हैं, नया समझने का प्रयास करते हैं। आप अपने जीवन के बारे में विचार कीजिए, आप आने वाले भारत के भविष्य के बारे में विचार कीजिए। यदि आप भारत के भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आप निश्चित तौर पर तरक्की करेंगे। क्योंकि एक बात कही जाती है, मैं आपको बताऊं साफ साफ, समाज और हम, समाज से हम हैं, सिर्फ मेरी वजह से समाज नहीं है, समाज में हमारी उपयोगिता है। तो यदि हम समाज के विषय में सोचेंगे तो समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति खुश रहेगा। अगर समाज के विषय में सोचेंगे तो हम भी स्वतः ही खुश रहेंगे। यही कारण है कि भारत में सबके लिए हम पूजा करते हैं, हम सार्वभौम सोच रखते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। यही कारण है, इसीलिए भारतीय संस्कृति को अपनाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पूरे बिंदुओं में यही बात है। अगर आप भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। मुझे लगता है कि अब भारत के 18,000 के आसपास कोरोना के केसेस आ चुके हैं। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन है। उत्तराखंड में 44 केसेस आ चुके हैं, 3 जिले रेड घोषित हो चुके हैं, रेड जोन में घोषित हो चुके हैं ऐसे ही। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि तकरीबन 14 से 56 के आसपास ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर कोरोना के केसेस 14 दिनों से कुछ नहीं आए हैं, 14 दिन से बढ़े नहीं, एक्स्ट्रा नहीं हुए। तो वहां पर मतलब वहां पे ग्रीन जोन डेवलप कर दिया गया। ग्रीन जोन का मतलब है थोड़ा सा आप आवागमन शुरू कर सकते हैं। रेड जोन वाले एरिया को बिल्कुल लॉक्ड कर दिया गया है और ऑरेंज जोन को सेमी फॉर्म में कुछ जो वस्तुएं हैं आप जा करके ले सकते हैं। ये सारी बेसिक जानकारियां हैं जो हम आपको दे रहे हैं। यदि आपको ये बेसिक जानकारी अच्छी लगी है तो मेरा ये मानना है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में शेयर कर देंगे। शेयर करने के साथ ही आप अगर YouTube चैनल पर जाएंगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप इसको बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आप हमारे पेज को लाइक कर रहे हैं तो पेज को लाइक करने के साथ फॉलो कर लीजिए, ताकि हम जब भी लाइव आते हैं या जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन हम दें तो आप तक पहुंच सके। इतना ही बस कहना है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में सिर्फ एक बात, नमस्ते।